रेस्ट व्हेन द पोजीशन ऑफ अ बॉडी डज नॉट चेंज विद रिस्पेक्ट टू द रेफरेंस पॉइंट, यानी जब किसी बॉडी की पोजीशन चेंज नहीं होती, यानी वो अपने स्थान को नहीं बदलती किसी फिक्स पोजीशन के रिस्पेक्ट में, तो उसको हम बोलेंगे रेस्ट। व्हाट इज़ मोशन व्हेन द पोजीशन ऑफ बॉडी चेंज, यानी जब किसी बॉडी की पोजीशन चेंज होगी किसी फिक्स पॉइंट यानी किसी रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में, तो उसको हम बोलेंगे मोशन। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं यहाँ पे कोई पॉइंट है, ये मैंने एक पॉइंट ले लिया ए, और यहाँ पे कोई पॉइंट है बी, तो इस बी पॉइंट की पोजीशन अगर हम थोड़े टाइम के बाद देख लेते हैं अभी बी इसी पॉइंट पे है, यानी ए के रिस्पेक्ट में यहीं पे है ये, तो ये है रेस्ट पे। लेकिन अगर हम देखते हैं अभी 5 मिनट बाद बी यहाँ पे है, बी की पोजीशन है ये, तो ये किस में था, मोशन में, यानी बी मोशन में होगा अगर ए के रिस्पेक्ट में। ये है हमारा रेफरेंस पॉइंट। नेक्स्ट एग्जाम्पल्स ऑफ मोशन है, एग्जाम्पल्स ऑफ मोशन है रेक्टिलिनियर मोशन, मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन में मोशन होता है उसको बोलते हैं रेक्टिलिनियर मोशन। सर्कुलेटरी मोशन, मोशन इन ए सर्कुलर पाथ। ऑसिलेटरी मोशन का मतलब है टू एंड फ्रो, टू एंड फ्रो का मतलब इधर उधर मोशन करना अपनी मीन पोजीशन से, उसको बोलते हैं ऑसिलेटरी मोशन, और वाइब्रेटरी मोशन भी बोलते हैं इसको। नेक्स्ट है स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी, द फिजिकल क्वांटिटी विच हैज़ मैग्नीट्यूड ओनली, यानी जिसकी सिर्फ वैल्यू होती है, उसके पास कोई डायरेक्शन नहीं होती, हैज़ नो डायरेक्शन। मास, स्पीड, डिस्टेंस, ये इसके एग्जांपल है। मास जैसे हमने लिख दिया अभी 5 kg, इसकी कोई डायरेक्शन नहीं है। स्पीड हमने लिख दिया 5 किलोमीटर पर आवर, इसकी कोई डायरेक्शन नहीं है। डिस्टेंस हमने लिख दिया 5 किलोमीटर, इसकी कोई डायरेक्शन नहीं है। ये सिर्फ वैल्यूज़ हैं, वैल्यूज़ यानी सिर्फ मैग्नीट्यूड हैं ये, तो इसको मैंने बोला स्केलर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी कौन सी होगी, जो मैग्नीट्यूड भी होगा और एज वेल एज डायरेक्शन भी होगी उसकी, तो वो होगी एक वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी में है डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एंड फोर्स। एक्सेलरेशन के बारे में इस चैप्टर में पढ़ेंगे और फोर्स के बारे में हम नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस करेंगे। सो व्हाट इज डिस्टेंस, डिस्टेंस इज एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन। मान लेते हैं ये कोई पॉइंट है ए और ये कोई पॉइंट है बी। अब हमारे पास तरीका है यहाँ से यहाँ जाने का, ये जाने का, ये ऐसे जाने का, ये सारी क्या है डिस्टेंसेस। अंशु ट्रैवल 10 किलोमीटर, इसका एग्जाम्पल है, तो ये 10 किलोमीटर जो है ये है डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट, इट इज़ द शॉर्टेस्ट पाथ फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन, यानी ये शॉर्ट पाथ है इनिशियल टू फाइनल पोजीशन। ये है ए और यहाँ से चले गए बी पे, तो ए से बी पे जाने का ये है सबसे छोटा रास्ता, इसी को हमने बोला डिस्प्लेसमेंट। अब सबसे छोटा रास्ता है तो हमें बताना पड़ेगा भी अगर आप ए से इस डायरेक्शन में चलोगे तभी आप बी पे जाओगे। तो अंशु ट्रैवल्ड 10 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ, अंशु ने ट्रैवल किया किस डायरेक्शन में, नॉर्थ डायरेक्शन में 10 किलोमीटर, ये डिस्प्लेसमेंट। यानी डिस्प्लेसमेंट जो है एक वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है, ये तो डेफिनेशन ही है, ये एक्चुअल पाथ है, ये शॉर्टेस्ट पाथ है, ये स्केलर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। और डिस्टेंस जो है वो जीरो नहीं हो सकती, जबकि डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकती है। यानी अगर किसी चीज़ की इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम हो जाए तो उनके बीच में सबसे छोटा रास्ता क्या होगा, जीरो, है ना। मान लेते हैं कोई यहाँ से स्टार्ट करता है सर्कुलर पाथ में और ऐसे घूम के वापस यहीं पे आ जाता है, तो उसकी इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन सेम है, तो उसकी डिस्प्लेसमेंट जीरो। तो ये जीरो हो सकती है, लेकिन ये जीरो जो डिस्टेंस है वो जीरो नहीं हो सकती। डिस्टेंस नेगेटिव नहीं हो सकती, लेकिन डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो सकती है। कैसे, मान लेते हैं मैं बोलता हूँ ए से आपको जाना है बी पे, तो इसका शॉर्टेस्ट पाथ है ये, और अगर आप ए से बी पे जाते हुए थोड़ा सा आगे चले जाते हैं तो ये जो वैल्यू है ये है नेगेटिव, ये पूरी की पूरी वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव, जो एक्स्ट्रा वैल्यू आपने ली। इट इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, इट इज़ ऑलवेज लेस देन। तो डिस्प्लेसमेंट हमेशा छोटी होती है और या फिर बराबर हो सकती है। तो ये था डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस। उसके बाद है टाइप्स ऑफ मोशन, मोशन इज ऑफ टू टाइप्स, दो टाइप्स के मोशन हमारे पास, एक है यूनिफॉर्म, दूसरा है नो यूनिफॉर्म। तो यूनिफॉर्म में क्या है हमारे पास, यहाँ पे है इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, देन द मोशन इज कॉल्ड यूनिफॉर्म। अब मान लेते हैं हम 3 स्लॉट ले लेते हैं यहाँ पे, ये भी 1 सेकेंड, ये भी 1 सेकेंड, ये भी 1 सेकेंड, और इसमें जो डिस्टेंस ट्रैवल की फर्स्ट सेकंड में वो थी 10 मीटर, सेकंड वाले में 10 मीटर, थर्ड वाले में 10 मीटर। यहाँ पे 1 सेकंड में डिस्टेंस ट्रैवल हुई 10 मीटर, सेकंड वाले में 1 सेकंड में डिस्टेंस ट्रैवल हुई 10 मीटर, थर्ड वाले में 1 सेकंड में डिस्टेंस ट्रैवल हुई 10 मीटर। तो इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल हुई 10 मीटर 10 मीटर 10 मीटर, और इक्वल ही टाइम है 1 सेकंड 1 सेकंड 1 सेकंड। तो ये है यूनिफॉर्म मोशन। तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन जिसमें अनइक्वल डिस्टेंस को ट्रैवल करेंगे, अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। मान लेते हैं ये 1 सेकंड, ये भी 1 सेकंड, ये भी
1 सेकेंड। और यहाँ पे हमने ट्रैवल किया पहले 10 मीटर, फिर हमने ट्रैवल कर लिया 20 मीटर, फिर हमने ट्रैवल कर लिया 30 मीटर, है ना। 1 सेकेंड में ही, 1 सेकेंड में 10 मीटर, 1 सेकेंड में 20 मीटर, 1 सेकेंड में 30 मीटर। अब टाइम तो इक्वल है लेकिन डिस्टेंस इक्वल नहीं है, तो इसको हम बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म मोशन। व्हेन ए बॉडी कवर्स अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम देन द मोशन इज कॉल्ड यूनिफॉर्म मोशन, सॉरी नॉन यूनिफॉर्म मोशन। टाइप्स ऑफ नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब ये जो नॉन यूनिफॉर्म मोशन है वो कितने टाइप का है? ये है 2 टाइप का, एक्सेलरेटेड एंड डी एक्सेलरेटेड मोशन। व्हेन द मोशन ऑफ अ बॉडी इंक्रीजेज विद टाइम, जो मोशन टाइम के साथ इंक्रीज हो उसको हम बोलेंगे एक्सेलरेटेड। जैसे यहाँ पे हमने एग्जांपल लिया है, 1 सेकंड में पहले 10 मीटर चले, फिर दूसरे सेकंड में 20 मीटर चले, फिर तीसरे सेकंड में 30 मीटर चले। तो पहले चलते थे 10 मीटर, फिर चलने लगे 20 मीटर, फिर चलने लगे 30 मीटर। तो ये क्या हुआ? इंक्रीज होता जाता है मोशन इंक्रीज हुआ। ये एक ही सेकंड में 10 मीटर चले, एक ही सेकंड में 20 मीटर चले, यहाँ पे 30 मीटर पर सेकंड हो गया, तो मोशन इंक्रीज हुआ। इसका मतलब ये है एक्सेलरेटेड मोशन। और दूसरे वाला है डी एक्सेलरेटेड मोशन। डी एक्सेलरेटेड का मतलब अगर हम इस तरफ से देखें भी, हम पहले चले 30 मीटर, फिर चले हम 20 मीटर, फिर चले हम 10 मीटर, तो ये यहाँ से यहाँ है डी एक्सेलरेटेड मोशन। लेकिन इस तरफ से इस तरफ है एक्सेलरेटेड मोशन। यानी अगर कोई वैल्यू मोशन घटता है तो उसको हम बोलेंगे डी एक्सेलरेटेड, अगर कोई मोशन बढ़ता है तो उसको हम बोलेंगे एक्सेलरेटेड। एक्सेलरेटेड डी एक्सेलरेटेड का मतलब अगर कोई अपनी स्पीड बढ़ाता है तो वो है एक्सेलरेटेड, अगर कोई ब्रेक लगा के किसी गाड़ी को रोकता है तो वो है डी एक्सेलरेटेड, है ना, सिंपली। व्हाट इज स्पीड? द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय ए बॉडी पर यूनिट टाइम। तो ये तो सभी को पता है, डिस्टेंस बाय टाइम इज कॉल्ड स्पीड। तो ये है उसका फार्मूला v = s बाई टी। अब स्पीड इज ए स्केलर क्वांटिटी, स्पीड की कोई डायरेक्शन नहीं है। इट इज़ मेजर्ड बाय स्पीडोमीटर इन व्हीकल। तो व्हीकल में जो स्पीडोमीटर होता है आगे की तरफ जिसकी सुई हिलती है, ऐसे हमें स्पीड दिखाती है, उसको हम बोलते हैं स्पीडोमीटर। तो वो व्हीकल्स में जो स्पीडोमीटर है वो मेजर करता है स्पीड को। ऐसा यूनिट ऑफ स्पीड मीटर पर सेकंड या फिर मीटर पर सेकंड, इसको कैसे भी लिख सकते हैं। नोट क्या है ये? फॉर यूनिफॉर्म मोशन स्पीड इज कांस्टेंट। यूनिफॉर्म मोशन में यहाँ पे देखें, जो यूनिफॉर्म मोशन है इसमें स्पीड कांस्टेंट है। एक मीटर, यहाँ पे 10 मीटर चले हैं 1 सेकंड में, तो स्पीड हुई 10 मीटर पर सेकंड। यहाँ पे भी कितनी है? 10 मीटर पर सेकंड। यहाँ पे भी कितनी है? 10 मीटर पर सेकंड। तो स्पीड हमारी कांस्टेंट है यहाँ पे। तो यूनिफॉर्म मोशन में जो स्पीड है वो होती है कांस्टेंट। इन ए नॉन यूनिफॉर्म मोशन देर आर मोर देन वन वैल्यू ऑफ स्पीड। नॉन यूनिफॉर्म मोशन में जो स्पीड की वैल्यूज़ हैं वो अलग अलग होंगी। जैसे कि इस एग्जांपल में हमने देखा था, नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ये एग्जांपल है। अगर आप यहाँ पे स्पीड कैलकुलेट करोगे, स्पीड की डेफिनेशन क्या थी? डिस्टेंस बाय टाइम। तो यहाँ पे डिस्टेंस है हमारे पास 10 मीटर और टाइम है 1 सेकंड, तो ये है 10 मीटर पर सेकंड। यहाँ पे है 20 मीटर पर सेकंड और यहाँ पे है 30 मीटर पर सेकंड। तो यहाँ पे अलग अलग वैल्यू हैं, अलग अलग वैल्यू हैं स्पीड की। यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 20 है, यहाँ पे 30 है। तो यहाँ पे यही बात लिखी है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन में देयर आर मोर देन वन वैल्यू ऑफ स्पीड, देयरफॉर एवरेज स्पीड इज कैलकुलेटेड फॉर नॉन यूनिफॉर्म मोशन। एवरेज स्पीड कैलकुलेट करते हैं हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन में। टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाई टोटल टाइम कर लेंगे, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाई टोटल टाइम। कन्वर्जन फैक्टर, इसको हम बाद में देखते हैं, पहले एग्जाम्पल कर लेते हैं। तो ये क्वेश्चन है भी, हमें इसमें निकालना है एवरेज स्पीड। एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स 16 मीटर इन 4 सेकंड एंड देन अनदर 16 मीटर इन 2 सेकंड। तो हमारे पास क्या है? टोटल डिस्टेंस निकाल लेंगे हम पहले, है ना। टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम करना है। तो टोटल डिस्टेंस क्या होगी? 2 डिस्टेंसेस दी है हमें, एक है 16 मीटर और दूसरी भी है 16 मीटर। तो टोटल डिस्टेंस 32 मीटर। नेक्स्ट टोटल टाइम, टोटल टाइम ये है यहाँ पे 4 सेकंड और ये है यहाँ पे 2 सेकंड। तो 4 सेकंड प्लस 2 सेकंड इज इक्वल टू 6 सेकंड। तो नाउ एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस 32, टोटल टाइम 6, विच इज इक्वल टू 6.33 समथिंग। तो ये आ जाएगी हमारे पास मीटर पर सेकंड, 6.33 मीटर पर सेकंड। तो अब देख लेते हैं व्हाट इज़ कन्वर्जन फैक्टर। कन्वर्जन फैक्टर का मतलब है कि अगर हमें स्पीड की वैल्यू दी जाती है किलोमीटर पर आवर में, तो उसको मीटर पर सेकंड में कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो उसको सिंपली मल्टीप्लाई कर देंगे 5/10 से। किलोमीटर बड़ी वैल्यू है, मीटर एक छोटी वैल्यू है। तो अगर आपको बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू पे जाना है तो आपको छोटी वैल्यू ऊपर रखनी पड़ेगी। 5/18, इनमें से बड़ी वैल्यू है कौन? 18, छोटी वैल्यू है 5। तो अगर आपको बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू पे जाना है तो आप छोटी वैल्यू जो 5 है वो ऊपर रखेंगे, यानी 5/18 से आप किसी चीज़ को मल्टीप्लाई करेंगे। दूसरी बात,
अगर आपको मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में जाना है तो आप 18/5 से मल्टीप्लाई करेंगे, बड़ी वैल्यू को ऊपर रखेंगे। अगर आपको बड़ी वैल्यू में जाना है तो बड़ी वैल्यू में जाना है तो बड़ी वैल्यू ऊपर, अगर छोटी वैल्यू में जाना है बड़ी वैल्यू से तो छोटी वैल्यू ऊपर। यह है कन्वर्जन फैक्टर। वेलोसिटी, इट इज़ द स्पीड ऑफ अ बॉडी इन ए गिवन डायरेक्शन, यानी कि वेलोसिटी कुछ नहीं है, बस स्पीड को अगर हम डायरेक्शन के साथ लिख देंगे तो उसको हम बोल देंगे वेलोसिटी। इट इज़ द डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। तो वेलोसिटी की डेफिनेशन है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, यानी डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी एंड डिस्टेंस पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। वेलोसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी, ऐसा यूनिट सेम है स्पीड की जैसे, डायरेक्शन की तो कोई यूनिट होती नहीं तो उसकी यूनिट यहाँ पे क्या लिखेंगे। फॉर नॉन यूनिफॉर्म मोशन एवरेज वेलोसिटी वैसे ही निकलती है डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। फॉर यूनिफॉर्म चेंजिंग वेलोसिटी, अगर वेलोसिटी यूनिफॉर्मली चेंज होगी तो हम अगर एवरेज वेलोसिटी कैसे कैलकुलेट करेंगे। यूनिफॉर्मली चेंज का मतलब जैसे उसमें हमने 3 सेकंड लिए थे, जो ये 3 सेकंड जो हमने लिए हैं, यहाँ पे 1 सेकंड, यहाँ पे 1 सेकंड, यहाँ पे भी 1 सेकंड, तो यहाँ पे चले थे 10 मीटर, यहाँ पे चले थे 20 मीटर, यहाँ पे चले थे 30 मीटर। अब यहाँ पे जो स्पीड है वो है 10 मीटर पर सेकंड, ये जो स्पीड है वो है 10 मीटर पर सेकंड, यहाँ पे स्पीड है 20 मीटर पर सेकंड और यहाँ पे स्पीड है 30 मीटर पर सेकंड। लेकिन आप यहाँ पे देखेंगे भी स्पीड का इंक्रीज है 10, यहाँ पे भी स्पीड का इंक्रीज है 10, तो यूनिफॉर्म इंक्रीज है किसमें, स्पीड में 10 का इंक्रीज। तो यहाँ पे यही बात लिखी है, अगर वेलोसिटी यूनिफॉर्मली चेंज होगी, यूनिफॉर्मली का मतलब फिक्स वैल्यू से इंक्रीज होगी या फिक्स वैल्यू से डिक्रीज होगी, तो एवरेज वेलोसिटी निकालने का फार्मूला है इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय 2। इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय 2, यानी कि अगर हम इस केस की बात करें भी, पहले वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड, फिर 20 मीटर पर सेकंड, फिर 30 मीटर पर सेकंड, तो इसकी एवरेज वेलोसिटी आप कैसे निकालोगे, ये 10 प्लस ये, तो 10 प्लस 30 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 40 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 20 मीटर पर सेकंड। तो ये आ जाएगा आंसर 20 मीटर पर सेकंड। ऐसे निकाल के देख लेते हैं। टोटल डिस्टेंस देख लो कितनी है, 10 मीटर, 20 मीटर, 60 मीटर। तो अब टोटल डिस्टेंस देख लेते हैं, 10 मीटर प्लस 20 मीटर प्लस 30 मीटर इज इक्वल टू 60 मीटर। तो ये तो है टोटल डिस्टेंस 60 मीटर। टोटल टाइम है हमारे पास 3 सेकंड, 1 सेकंड 1 सेकंड 1 सेकंड, टोटल 3 सेकंड। तो टोटल डिस्टेंस जो थी हमारी वो आई थी 60 मीटर और जो सेकंड्स आए वो आए 3 सेकंड। तो 3 डिवाइडेड बाई इज इक्वल टू 20 मीटर पर सेकंड। तो आप कोई भी फार्मूला, अगर आपको वेलोसिटी दे रखी है और वो वेलोसिटी फिक्स वैल्यू से इंक्रीज होती है तो आप ये वाला फार्मूला लगा सकते हैं। लेकिन अगर फिक्स वैल्यू से इंक्रीज नहीं होती, यानी इसकी वैल्यू जो है अनफिक्स्ड है, कैसे भी उसमें चेंज होता है, तो आप ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। और एक्सेलरेशन से पहले हम देख लेते हैं डिस्टेंस। डिस्टेंस का मतलब था 2 पॉइंट्स के बीच की जो लेंथ है उसको हमने बोला था डिस्टेंस। अब जब ये लेंथ होने लगी चेंज टाइम के साथ तो उसको हमने बोल दिया स्पीड। जब इस स्पीड की डायरेक्शन चेंज हुई, स्पीड में आ गई डायरेक्शन, है ना, कोई इस डायरेक्शन में चल रहा है और वो एकदम से इधर मुड़ गया, तो ये डायरेक्शन हो गई चेंज, तो उसको हमने बोल दिया वेलोसिटी। और जब इस वेलोसिटी में आया चेंज तो उसको हमने बोला एक्सेलरेशन। अब वेलोसिटी में चेंज कैसे आएगा, वेलोसिटी जो है, वेलोसिटी में 2 चीज़ें हैं, एक तो है मैग्नीट्यूड और दूसरा है डायरेक्शन। इनमें से कोई भी वैल्यू चेंज हो जाए, या तो मैग्नीट्यूड चेंज हो जाए, मान लेते हैं 5 मीटर पर सेकंड दिया है ये है, और ये हो जाए 10 मीटर पर सेकंड, ये तो होना है मैग्नीट्यूड चेंज। और मान लेते हैं ये 5 मीटर पर सेकंड जो है वो चलता है नॉर्थ की तरफ और ये नॉर्थ से हो जाए साउथ की तरफ, तो ये जो चेंज हुआ इसी को हम बोलते हैं एक्सेलरेशन, यानी चेंज इन वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। तो अब इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। एक्सेलरेशन, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन, है ना। रेट का मतलब टाइम के साथ चेंज होना, तो इसकी दूसरी डेफिनेशन अभी हमने सिंप्लीफाई कर दी। द चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। तो यूनिट टाइम के साथ जो चेंज आता है एक्सेलरेशन में, सॉरी वेलोसिटी में, वही होता है एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। तो चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी में चेंज कैसे लिखोगे आप, फाइनल माइनस इनिशियल। मान लेते हैं मैं 1 2 3 4 5 6, 1 से 6 पे चला जाता हूँ, तो 1 से 6 पे जाने में चेंज कितना है, तो 5, 6 में से 1 को माइनस कर दोगे आप तो 5 चेंज आया, है ना। 6 फाइनल था, 1 इनिशियल था, तो फाइनल माइनस इनिशियल। तो जब भी चेंज हम निकालेंगे तो फाइनल माइनस इनिशियल करके निकालते हैं। फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाई टाइम, तो आ गई हमारी एक्सेलरेशन।
अब फाइनल वेलोसिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं v से और इनिशियल वेलोसिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं u से। तो a इज इक्वल टू v माइनस यू बाई टी, और इसकी ऐसा यूनिट है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अभी तक ये तो आपको समझ में आ गया मीटर पर सेकंड स्क्वायर आया कहाँ से। तो जो एक्सेलरेशन है वो इक्वल टू v माइनस यू बाई टी है। ये दोनों क्या है, वेलोसिटी, ये क्या है नीचे टाइम, तो वेलोसिटी बाई टाइम है ना। एक्सेलरेशन इज वेलोसिटी बाई टाइम। वेलोसिटी की जो ऐसा यूनिट है वो है मीटर पर सेकंड और टाइम की ऐसा यूनिट है सेकंड। अगर हम इस सेकंड को भी ऊपर लेके जाएंगे तो वो ऊपर वाला क्या हो जाएगा, -2 है ना। तो ये आ गया मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो दो न्यूमेरिकल्स हैं, दो न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं जो इस कंसेप्ट यानी एक्सेलरेशन के ऊपर बेस हैं, उनको देख लेते हैं एक बार। तो फर्स्ट नंबर, बस डिक्रीजेज इट्स स्पीड फ्रॉम 60 किलोमीटर पर आवर टू 80 किलोमीटर पर आवर टू 60 किलोमीटर पर आवर। तो यू की वैल्यू इनिशियल वेलोसिटी है हमारे पास 80 किलोमीटर पर आवर, ये है 80 किलोमीटर पर आवर। v यानी फाइनल वेलोसिटी है हमारे पास 60 किलोमीटर पर आवर और टाइम है हमारे पास 5 सेकंड। अब ये चीज़ आवर में है, ये भी चीज़ आवर में है, तो इसको भी आवर में कन्वर्ट कर लेते हैं। 5/60 करोगे तो ये बन जाएंगी मिनट, और 5/60 इंटू 60 करेंगे तो ये बन जाएंगे आवर। तो ये आ गया हमारे पास। अब इसमें फार्मूला अप्लाई कर देंगे, a इज इक्वल टू वी माइनस यू डिवाइडेड बाई टी। तो यहाँ पे a की वैल्यू हमने निकालनी है, v की वैल्यू है हमारे पास 60, u की वैल्यू है 80 और t की वैल्यू हमने निकाली है 5 डिवाइडेड बाई 60 इंटू 60, ये आ जाएगा। अब a इज इक्वल टू ऊपर आ जाएगा -20 सोल्व करके, और ये जो 60 इंटू 60 है ये आ जाएगा ऊपर डिवाइडेड बाई 5। अब इसको a इज इक्वल टू ये आ जाएगा -4, अगर इसको सोल्व करोगे 3600। तो अब a इज इक्वल टू माइनस, अब 36 इंटू 4 इज 144 और 00 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर, यहाँ पे आएगा स्क्वायर। इस बात का ध्यान रखना है, जब भी आप एक्सेलरेशन की यूनिट लिखेंगे तो ये पर आवर स्क्वायर आएगा। नेक्स्ट न्यूमेरिकल देख लेते हैं। यहाँ पे क्या है, ए ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम ए रेलवे स्टेशन, स्टार्टिंग फ्रॉम ए रेलवे स्टेशन। तो स्टार्ट कहाँ से करेंगे, 0 से, तो यू की वैल्यू 0 किलोमीटर पर आवर। v की वैल्यू दी है 40 किलोमीटर पर आवर और t की वैल्यू दी है हमारे पास 10 मिनट्स। इसको भी आप चेंज कर लेंगे किस में, आवर में। तो ये बिल्कुल वैसा ही न्यूमेरिकल हो गया, तो इसको भी आप सिंपली सोल्व कर लेंगे। अब यहाँ पे दो मेथड्स हैं इसको सोल्व करने के, या तो आप इसको भी मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लो, इसको भी सेकंड में कन्वर्ट कर लो। सिमिलरली वहाँ पे यहाँ पे भी ऐसा ही है, इन दोनों को आप मीटर पर सेकंड, इसको भी मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लो और इसको 5 सेकंड को ऐसे ही रहने दो। तो फिर आपकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी मीटर पर सेकंड स्क्वायर में। अब ये जो वैल्यू आई है आपकी किलोमीटर पर आवर स्क्वायर में, इसको आप चेंज करने के लिए मीटर पर आवर स्क्वायर में 5/18 से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। वो सिर्फ स्पीड के केस में होता है, एक्सेलरेशन के केस में 5/18 से मल्टीप्लाई करके इसको चेंज मत करना। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन, और हमें उसकी ज़रूरत क्यों है। सबसे पहले हम इसी का जवाब देख लेते हैं, वाई वी नीड ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल के लिए हम यहाँ पे एक टेबल और एक ग्राफ ले लेते हैं। तो हमने यहाँ पे एक टेबल ले ली और एक उसका ले लिया ग्राफ। तो अगर आप इस टेबल में देखें, यहाँ पे टाइम की वैल्यू है और यहाँ पे डिस्टेंस की वैल्यू, ये है हमारे पास टाइम की वैल्यू, ये है डिस्टेंस की वैल्यू। अगर मैं पूछूँ 0 पे क्या डिस्टेंस थी तो आप बता देंगे 0 मीटर, 2 पे क्या डिस्टेंस थी 1 मीटर, 4 पे क्या डिस्टेंस थी 4 मीटर। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं भी 3 पे क्या डिस्टेंस थी, यानी 3 सेकंड पे कितनी डिस्टेंस ट्रैवल की, तो आप ये टेबल देख के वो चीज़ नहीं बता सकते। या 5 सेकंड पे कितनी डिस्टेंस थी, 7 सेकंड पे कितनी डिस्टेंस थी, 9 सेकंड पे कितनी डिस्टेंस थी, 11 सेकंड पे कितनी डिस्टेंस थी। लेकिन अगर हम इस साइड आते हैं ग्राफ की साइड, तो ग्राफ एक कंटिन्यूस कर्व है यहाँ पे। तो अगर मैं आपसे पूछूँ 3 सेकंड, यहाँ पे देख के आप बताएं ग्राफ में, तो आप 3 सेकंड पे जाएंगे, वो किसके बीच में आएगा, 2 और 4 के बीच में। तो ये आ गया 2 और 4 के बीच में। अब यहाँ पे आप देखें ग्राफ पे ये पॉइंट है और इस साइड आप जाएंगे, ये यहाँ पे ये कितना है भाई 2 मीटर है, कितना 2 मीटर है ना। तो ये आ गया 2 मीटर, ये हमारी वैल्यू आ गई। ऐसे ही आप किसी भी पॉइंट पे लें, अगर आप इनके बीच में भी पॉइंट्स बनाना चाहें, यानी कि अगर हम लें 2.1 सेकंड, इस पे क्या डिस्टेंस थी, तो वो भी हम यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं, जबकि ये टेबल से कैलकुलेट करना पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं मोशन को। आगे देख लेते हैं व्हाट इज डिस्टेंस टाइम ग्राफ। डिस्टेंस एंड टाइम, सबसे पहले लिखा हुआ है डिस्टेंस, उसके बाद है टाइम। तो ऊपर होता है वाई एक्सिस और नीचे होता है एक्स एक्सिस। तो जब सबसे पहले लिखा है उसको आप लेंगे वाई एक्सिस पे, और जो बाद में लिखा है उसको लेंगे आप एक्स एक्सिस पे। तो डिस्टेंस, टाइम, और ये हमारा बीच में कौन है,
ग्राफ। तो डिस्टेंस ऊपर, टाइम नीचे और ग्राफ, तो ये है डिस्टेंस टाइम ग्राफ। डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब एक ही स्पीड, यानी कॉन्स्टेंट स्पीड पे अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है तो उसका जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, ये यूनिफॉर्म मोशन का जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ है वो एक स्ट्रेट लाइन ही आता है, क्योंकि यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या था, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो दोनों चीज़ें ही इक्वल हैं। यहाँ पे तो ये ग्राफ ऐसे बनेगा, एक स्ट्रेट लाइन बनेगा। तो डिस्टेंस को हमने लिया वाई एक्सिस पे और टाइम को लिया हमने एक्स एक्सिस पे। ये कैसे बना, यहाँ पे 10 पे वैल्यू ले ली, कोई भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं जैसे हमने ये बनाया था। यहाँ पे अगर हम 5 की जगह यहाँ 5 मीटर लेते, यहाँ पे 10 मीटर लेते, 20 पे हम 15 मीटर लेते और 30 पे हम ऐसे 20 मीटर लेते, तो यहाँ पे डिस्टेंस और टाइम अगर मैच कर जाएँ तो यहाँ पे आ जाएगा 15, यहाँ पे 20, तो अब 5 का इंक्रीमेंट है। तो ये क्या है, डिस्टेंस जो टाइम इंटरवल है वो डिस्टेंस इंटरवल के बराबर आ जाएगा, या इक्वल डिस्टेंस हम ट्रैवल करेंगे इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। तो ऐसे अगर आप ग्राफ बनाएंगे कोई भी तो वो होएगा डिस्टेंस टाइम ग्राफ। यहाँ पे भी इक्वल वैल्यूज़, जैसे यहाँ पे 10 है, फिर 20 है, फिर 30 है, फिर 40 है। और अगर यहाँ पे भी हमारी वैल्यूज इक्वल ही हो, इक्वल का मतलब यहाँ पे कितने सेकंड का टाइम लिया हमने, 10 सेकंड का, और 10 सेकंड में मान लेते हैं हम चलते हैं 20 मीटर। दोबारा से यहाँ पे कितने सेकंड का टाइम लिया, 10 सेकंड का, तो यहाँ पे भी हम कितने चले 20 मीटर, तो यहाँ पे वैल्यू कितनी आएगी 40, क्योंकि 20 तो यही थी, यहाँ से यहाँ 20, उसके बाद ये कितना है 10 सेकंड, और यहाँ से यहाँ फिर हम 20 मीटर चलेंगे तो वो आ जाएगा 60 मीटर। तो ये जो ग्राफ बनेगा वो होगा यूनिफॉर्म मोशन। नोट क्या है, फॉर यूनिफॉर्म मोशन द डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज ए स्ट्रेट लाइन, ये हमने डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट देख लेते हैं, डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ नॉन यूनिफॉर्म मोशन, यानी जो मोशन यूनिफॉर्म नहीं है, अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अब टाइम की वैल्यू तो सेम है लेकिन डिस्टेंस की वैल्यूज जो हैं वो क्या हैं, वो अलग अलग हैं, सारी डिस्टेंस की वैल्यू अलग अलग है टाइम इंटरवल्स पे, 2, 4, 6, 8, 10 और 12 ऐसे। या फिर आप एक एग्जांपल लेके देख सकते हैं, मान लेते हैं मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 5 सेकंड, 10 सेकंड, 15 सेकंड और 20 सेकंड, और यहाँ पे मैं डिस्टेंस ले लेता हूँ भी, ये पहले चला 5 मीटर, फिर ये चला 7 मीटर, फिर ये चला 20 मीटर, फिर ये चला 10 मीटर। तो अगर आप इसका ग्राफ प्लॉट करोगे डिस्टेंस और टाइम, तो डिस्टेंस लेनी है हमने वाई एक्सिस पे डिस्टेंस और एक्स एक्सिस पे लेना है हमने टाइम। तो टाइम की तो वैल्यू फिक्स है 5, 10, 15, 20, तो ये हमने ले लिया 5, ये हमने ले लिया 10, ये हमने ले लिया 15, ये हमने ले लिया यहाँ पे 20। अब डिस्टेंस की वैल्यू 5 है, 7 है, 20 है और 10 है। तो अगर हम यहाँ पे लें डिस्टेंस की वैल्यू कितने मीटर ले लिया हमने, 5, 10, 15, 20 ऐसे। अब जो 5th सेकंड पे जो उसने डिस्टेंस ट्रैवल की, 5th सेकंड पे डिस्टेंस 5 मीटर, 5th सेकंड पे डिस्टेंस 5 मीटर, ये पॉइंट। 10th सेकंड पे डिस्टेंस 5, ये है 7 मीटर, तो 7 मीटर डिस्टेंस है 10 सेकंड पे, ये है 7 मीटर। उसके बाद 20 मीटर है 15 सेकंड पे, और 10 मीटर है 20 सेकंड पे। ये ग्राफ है हमारा डिस्टेंस टाइम ग्राफ। वैसे ये एडिशन करके बनाना होता है, हमने सिर्फ एग्जांपल के लिया था। तो नेक्स्ट देख लेते हैं डॉक्टर स्ट्रेंज ग्राफ। अब ये ग्राफ कौन सा है, अभी नया है क्या, इसमें सिर्फ ये है कि कौन से डिस्टेंस टाइम ग्राफ पॉसिबल नहीं हो सकते। अगर मैं बात करूं कि क्या ये ग्राफ पॉसिबल है डिस्टेंस टाइम ग्राफ का, तो आपने 2 पॉइंट लेने हैं, एक ए पॉइंट ले लिया, एक बी पॉइंट ले लिया, और इन पे टाइम की वैल्यू मेजर की। यहाँ पे टाइम की वैल्यू आई T1, यहाँ पे आपने टाइम की वैल्यू देखी T2। तो अगर मैं पूछूं भी ये ग्राफ है किसका, तो आप क्या बताएंगे, ये ग्राफ किस चीज़ का है, ये ग्राफ है रेस्ट का। रेस्ट का क्यों है ये ग्राफ, क्योंकि यहाँ पे डिस्टेंस की वैल्यू फिक्स है, यहाँ पे डिस्टेंस की वैल्यू सेम है, इस पॉइंट के ऊपर भी डिस्टेंस की वैल्यू सेम, इस पॉइंट के ऊपर भी डिस्टेंस की वैल्यू सेम, इस पॉइंट पे आई तब भी डिस्टेंस की वैल्यू सेम, लेकिन टाइम की वैल्यू चेंज हो गई। जब डिस्टेंस चेंज ना हो और टाइम की वैल्यू चेंज हो जाए तो वो हमारा ग्राफ है रेस्ट का। अब दूसरा ग्राफ करके देखते हैं, डॉक्टर स्ट्रेंज ग्राफ। ये सिर्फ बोलने के लिए, अगर कोई जानता है कि डॉक्टर स्ट्रेंज है क्या, ये है हमारी डिस्टेंस, ये है हमारा टाइम। वैसे डिस्टेंस को फिजिक्स में हम लिखते हैं S से, ये है हमारी डिस्टेंस और ये है टाइम। अब ये ग्राफ बताओ भी पॉसिबल है या नहीं,
तो फिर से हम 2 पॉइंट लेंगे, ये ए पॉइंट, ये बी पॉइंट, और इस पे हम वैल्यू देख सकते हैं डिस्टेंस की। ये मान लेते हैं डिस्टेंस की वैल्यू s1, ये डिस्टेंस की वैल्यू s2। इस पॉइंट पे ए पॉइंट पे वैल्यू है s2 और बी पॉइंट पे वैल्यू है s1, लेकिन टाइम की वैल्यू है t1। दोनों के लिए टाइम तो है सेम, लेकिन डिस्टेंस ट्रैवल्ड है अलग अलग। क्या ऐसा हो सकता है कि बिना टाइम के चले कोई डिस्टेंस ट्रैवल कर जाए? तो ये पॉसिबल नहीं है, यानी कि ये ग्राफ पॉसिबल नहीं है। सिर्फ ये बंदा ही ये काम कर सकता है और कोई नहीं कर सकता। तो ऐसा कोई भी ग्राफ ले लें आप जिसमें वाई एक्सिस के पैरेलल हो और नीचे एक्स एक्सिस पे हो हमारा टाइम। जो भी ग्राफ वाई एक्सिस के पैरेलल में आएगा और एक्स एक्सिस पे अगर टाइम है तो वो ग्राफ पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उसमें टाइम की वैल्यू फिक्स है, टाइम की वैल्यू सेम है, लेकिन इस चीज़ की जो क्वांटिटी वाई एक्सिस पे है उसकी वैल्यू चेंज हो जाती है। तो ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता, क्योंकि अगर टाइम एक जगह पे रुका हुआ है तो वैल्यू चेंज नहीं हो सकती। नेक्स्ट देख लेते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी जो लेनी है वो वाई एक्सिस पे और टाइम जो लेना है वो एक्स एक्सिस पे। कांस्टेंट स्पीड फिक्स, यानी नो चेंज। कांस्टेंट का मतलब फिक्स वैल्यू जिसमें कोई चेंज नहीं होता। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ और यूनिफॉर्म मोशन, और यूनिफॉर्म मोशन के बारे में हमने पहले डिस्कस किया था। उसमें स्पीड की जो वैल्यू होती है वो होती है कांस्टेंट, और कांस्टेंट का मतलब फिक्स, कोई चेंज नहीं होगा। अगर हमने v की वैल्यू एक फिक्स कर ली, मान लेते हैं यहाँ पे जैसे की हुई ग्राफ में 40, तो वो वैल्यू हमेशा सेम ही रहेगी, वेलोसिटी की वैल्यू सेम रहेगी। अगर ऐसा टाइम यहाँ पे डिस्टेंस होती, यहाँ पे टाइम होता, तो डिस्टेंस की वैल्यू सेम रहती और वो ग्राफ बन जाता रेस्ट का। लेकिन यहाँ पे तो मोशन चल रहा है, यानी स्पीड की वैल्यू, वेलोसिटी की वैल्यू है कांस्टेंट, टाइम भी चेंज होगा और वेलोसिटी की वैल्यू सेम रहेगी। वो कितनी रहेगी? 40, यानी कांस्टेंट स्पीड यूनिफॉर्म मोशन। सिंपल। कैलकुलेशन ऑफ डिस्टेंस कवर्ड बाय ए कार। तो अगर हम माने कि हमें डिस्टेंस की वैल्यू निकालनी है, तो डिस्टेंस की वैल्यू आप कैसे निकालेंगे? वेलोसिटी इनटू में टाइम करके। तो यहाँ पे जो वेलोसिटी की वैल्यू है वो है कितनी? ये है हमारे पास वेलोसिटी की वैल्यू CA। वेलोसिटी की वैल्यू है हमारे पास CA। टाइम की वैल्यू है हमारे पास इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट तक, T1 से T2, वो वैल्यू बनेगी CD। तो इंटू CD, S इज इक्वल टू 40 माइनस 0। ये जो वैल्यू है किसकी? ये जो वैल्यू है, इसको निकालने के लिए आपको क्या करना है? इस 40 में से इस 0 को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तभी आपके पास ये वैल्यू आएगी। अब T2, ये जो वैल्यू है T2, ये है X इस पॉइंट से लेकर के, और इसमें से अगर हम ये वाला पॉइंट माइनस कर दें, ये वाला, यानी ये T1 की वैल्यू है और ये पूरी वैल्यू है T2 की, तो ये वाला पार्ट अगर हम माइनस कर दें तो हमारे पास बचेगा ये वाला पार्ट, यही चाहिए हमें। तो T2 माइनस T1 इसलिए लिख दिया। इस पूरे वाले पार्ट में से इस छोटे वाले पार्ट T2 को माइनस कर दिया, तो बच गया ये वाला पार्ट जो कि है T2 माइनस T1। तो ये है हमारा CD। तो ये है वेलोसिटी, सॉरी, और ये है वेलोसिटी, ये है टाइम। तो वेलोसिटी इंटू में टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस। और ये हुआ क्या है? एरिया ऑफ रेक्टेंगल आया है हमारे पास ABDC का, यानी इससे हमें पता चलता है कि एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ कर्व गिव्स द वैल्यू ऑफ डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट। अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ के नीचे का हम एरिया निकाल लेंगे तो हमें देगा वो डिस्टेंस की वैल्यू, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू हमें वो देगा। नेक्स्ट देख लेते हैं ग्राफ फॉर यूनिफॉर्मली कवर्ड एक्सेलरेटेड मोशन। अब यहाँ पे यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन की बात की गई है। यूनिफॉर्मली, जहाँ पे भी यूनिफॉर्म आएगा, यूनि का मतलब एक, फॉर्म का मतलब आपको पता है, यूनि का मतलब एक फॉर्म में, यानी कि एक्सेलरेशन की वैल्यू रहेगी एक एक्सेलरेशन की वैल्यू रहेगी। और एक्सेलरेशन का मतलब क्या था? चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। यानी कि अगर मैं ए की वैल्यू फिक्स कर लूँ 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये मैंने फिक्स कर ली। अब इसका मतलब ये है कि जो वेलोसिटी है वो 1 सेकंड में 10 मीटर चेंज होगी, 10 मीटर पर सेकंड डिवाइडेड बाय सेकंड। ये हुआ इसका मतलब भी, 1 सेकंड में 10 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी चेंज होगी। पहले थी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड, फिर वेलोसिटी हो जाएगी 20 मीटर पर सेकंड, फिर वेलोसिटी हो जाएगी 30 मीटर पर सेकंड। 1 सेकंड में इतना चेंज, 1 सेकंड में इतना चेंज। ये है फिक्स वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। तो अगर फिक्स वैल्यू के साथ कोई चीज़ चेंज होती है, जैसे यहाँ पे डिस्टेंस में किया था हमने, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन, फिक्स वैल्यू में चेंज होती थी डिस्टेंस, है ना, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, फिक्स वैल्यू में चेंज हुई स्ट्रेट लाइन। तो यहाँ पे वेलोसिटी फिक्स वैल्यू में चेंज होती है, वेलोसिटी इज चेंजिंग, ये है वेलोसिटी चेंज होती है यहाँ पे फिक्स वैल्यू के साथ, पहले 10, फिर 20, फिर 30, फिर
40 ऐसे चेंज होती जाएगी और टाइम के स्लॉट्स के साथ। तो ये जो ग्राफ आया ये भी एक है स्ट्रेट लाइन है। यहाँ पे यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के लिए जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है वो एक स्ट्रेट लाइन आता है जिसकी स्लोप फिक्स होती है। स्लोप के बारे में अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। ये जो एंगल होता है थीटा, स्लोप का मतलब कितना झुकाव है, बस अभी के लिए आप इतना याद रखें। स्लोप का मतलब है झुकाव, कर्व का झुकाव, ये एंगल कितना है तो फिक्स्ड स्लोप के साथ। और एरिया अंडर द कर्व ए ई, जो ये कर्व है ए ई, इसके अंडर जो एरिया बनेगा वो क्या होगा, ये वेलोसिटी इंटू में टाइम, ऐसा ही मिलेगा ना। तो एस वो डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करेगा क्योंकि वेलोसिटी इंटू में टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस। तो एरिया अंडर द कर्व ए ई गिव्स डिस्टेंस, तो एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स डिस्टेंस। एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स डिस्टेंस, ये हमने पढ़ा है। तो यहाँ पे हमने एस की वैल्यू निकाल ली, एरिया अंडर द कर्व ए ई। अब इस ए ई कर्व के अंदर दो चीज़ें हैं, एक ये ट्रायंगल है और एक ये रेक्टेंगल है। तो एरिया ऑफ ए ई सी बी, ये ए ई सी बी इस स्ट्रक्चर का एरिया, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए डी सी बी इस रेक्टेंगल का एरिया प्लस इस ट्रायंगल का एरिया, ये हमने ऐड कर दिया। तो ए बी इंटू बी सी प्लस, ये तो आपको पता ही है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ प्लस 1/2 परपेंडिकुलर इंटू बेस, ये है राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया का फार्मूला। तो ये अप्लाई करके एस की वैल्यू यहाँ से हमने निकाल दी। ग्राफ फॉर नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, यानी अब एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म नहीं है तो इसका मतलब कभी भी वेलोसिटी कोई भी चेंज ले सकती है। तो अगर कभी भी वेलोसिटी कोई भी चेंज ले सकती है तो ये ऐसे ग्राफ बन गया हमारा। फॉर नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन द वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैन हैव एनी शेप, कोई भी शेप इसकी बन सकती है यहाँ पे। इक्वेशंस ऑफ मोशन, तो इक्वेशंस ऑफ मोशंस क्या हैं भाई, देर आर 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन है, डेफिनेशन इसी बाद में करेंगे। तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, जिसको हम बोलते हैं वेलोसिटी टाइम रिलेशन, ये वाला वेलोसिटी और लास्ट वाला टाइम, वेलोसिटी और टाइम। तो लास्ट वाली वैल्यू और फर्स्ट वाली वैल्यू को उठा के इनका नाम लिखा गया है वेलोसिटी टाइम रिलेशन। ये कई बार आपके एग्जाम में भी ऐसे ही आएगा भी व्हाट इज़ वेलोसिटी टाइम रिलेशन, क्या होता है, या फिर आपको ये दे के पूछ लेगा भी ये कौन सा रिलेशन है, तो आपको बताना पड़ेगा ये वेलोसिटी टाइम रिलेशन है। यहाँ पे ये क्या है डिस्टेंस, ये क्या है टाइम, तो ये है डिस्टेंस टाइम रिलेशन। यहाँ पे ये क्या है डिस्टेंस और ये क्या है वेलोसिटी, तो ये है डिस्टेंस वेलोसिटी रिलेशन, डिस्टेंस वेलोसिटी। अब आप बोलोगे लास्ट में तो सर यहाँ पे ए है, यहाँ पे एक्सट्रीम में ये है, एक्सट्रीम की बात नहीं करनी, लास्ट, जैसे इसके इस पूरी टर्म का लास्ट टर्म है टी, तो इस पूरी टर्म का लास्ट टर्म क्या है एस, तो ये हुआ डिस्टेंस और वेलोसिटी रिलेशन, है ना। इस टर्म का लास्ट टर्म तो यू ही है, ये है डिस्टेंस वेलोसिटी रिलेशन। तो ये तो है नाम। इसकी डेफिनेशन क्या है, द सेट ऑफ इक्वेशंस यूज्ड फॉर रिलेटिंग द वेलोसिटी एक्सेलरेशन डिस्टेंस, इन तीनों को रिलेट करने के लिए टाइम के साथ जो इक्वेशंस होती हैं उनको हम बोलते हैं इक्वेशंस ऑफ मोशंस, और इनका यूज़ हम न्यूमेरिकल्स में करेंगे धड़ल्ले से। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या है भाई, यूनिफॉर्म का मतलब एक सर्कुलर मोशन जहाँ पे कांस्टेंट क्या हो, स्पीड, है ना। यूनिफॉर्म मोशन कौन सा होता है, जहाँ पे स्पीड फिक्स हो और सर्कुलर, बीच में इसकी आ गया सर्कुलर, तो जो सर्कल में मोशन करेंगे और स्पीड होगी कांस्टेंट उसको हम बोलेंगे सर्कुलर मोशन। द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अलोंग ए सर्कुलर पाथ विद ए कांस्टेंट स्पीड इज कॉल्ड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। या फिर दूसरी क्या है डेफिनेशन इसकी, द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट व्हेन द चेंज इन इट्स वेलोसिटी इज जस्ट ड्यू टू द चेंज इन इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन, यानी कि वेलोसिटी में जो चेंज आता है वो सिर्फ डायरेक्शन चेंज की वजह से आता है, उसके मैग्नीट्यूड में कोई चेंज नहीं आता। और वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड होता है स्पीड, यानी कांस्टेंट रहती है स्पीड। इसमें भी यही बोला है बस, और कुछ नहीं बोला, सेम बात ही लिखी है कि वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज नहीं होती, सिर्फ मैग्नीट्यूड चेंज होता है, वो सर्कुलर मोशन होता है यूनिफॉर्मली सर्कुलर मोशन। अब इसमें स्पीड जो हम कैलकुलेट करते हैं वो कैसे कैलकुलेट करोगे आप, सर्कुलर पाथ की डिस्टेंस कितनी होती है, सर्कमफेरेंस होती है, और सर्कमफेरेंस होती है 2πr, तो डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, ये आ गया हमारे पास स्पीड। तो v इज इक्वल टू 2πr डिवाइडेड बाई टी, और यहाँ पे जो r की वैल्यू है वो है रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ, टाइम टेकन टू कंप्लीट 1 राउंड, एक राउंड कंप्लीट करने के लिए जो टाइम लगा है उसको बोलेंगे क्या, टाइम ऑफ रिवोल्यूशन। थैंक यू।